पहला प्रश्न है, देश विभाजन की त्रासदी के कारकों में राजेंद्र माथुर ने किस बात पर अधिक बल दिया है? पाठ के संदर्भ में उत्तर दीजिए। तो राजेंद्र माथुर देश विभाजन के कारकों में सबसे पहला जो कारण देते हैं, देश विभाजन होने का सबसे पहला कारण वो बताते हैं सत्ता की लालच। अगर सिंहासन का लालच जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना में नहीं होता तो देश का विभाजन होने की परिस्थिति शुरू ही नहीं होती। जो अंग्रेज थे वे तो बंदर वाली बिल्ली बांट कर खेल रहे थे कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जाए और देश का विभाजन कर दिया जाए। लेकिन अगर सत्ता के सिंहासन के लोभी अपने लोभ को छोड़कर देश हित में निर्णय लेते तो कभी भी देश का बंटवारा नहीं होता। दूसरा जो कारण है वो ये है कि हमारी जो संस्कृति कहती है वो देश हित को सबसे पहले लेती है। अगर देश का विभाजन हुआ था तो उसमें हिंसा हुई, बहुत सारे लोग मरे थे, लेकिन अगर हमारी संस्कृति के संदर्भ में ही निर्णय लिया जाता तो हमारे देश के लोग हिंदू और मुसलमान भी, यानी कि हिंदू जिन्ना को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे और मुसलमान नेहरू को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। अगर हमारे देश के लोग भी, जनता भी अपनी संस्कृति को फॉलो करती तो शायद वो लड़ाई नहीं होती, विभाजन नहीं होता। और जो भी यानी कि विभाजन तो होता ही, जनता उसमें कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस समय जो सिंहासन का लालच था, ना ही नेहरू छोड़ने के लिए तैयार थे, ना ही जिन्ना छोड़ने के लिए तैयार थे। अगर वही अपना लालच छोड़ देते तो देश का विभाजन नहीं होता। दूसरा हमारा प्रश्न है, देश विवेक और आवेश की एक संयुक्त संतान है। भारत के संदर्भ में इस लेख के वक्तव्य की समीक्षा कीजिए। हमारा देश जो अब तक टिका रहा है वो आवेश और विवेक दोनों चीज़ों से ही उसका अस्तित्व बना रहा है और निरंतर बढ़ता ही रहा है। उसके अस्तित्व पर खतरा नहीं आया। सैकड़ों सालों तक आक्रमणकारी इस देश में आक्रमण करते रहे, लूट कर ले जाते रहे। फिर सैकड़ों सालों तक मुस्लिमों ने यहाँ पर, विदेशियों ने आकर शासन किया और फिर भी भारत की जनता अपना जो प्रेम, सहिष्णुता या जो हमारी संस्कृति के संस्कृति के आधार मूल हैं, व्यवहार, उनको हमेशा फॉलो करती रही। ना उनमें नफरत पनपी। हमारे देश के हिंदुओं में मुसलमानों के प्रति तब भी नफरत नहीं पनपी थी जब वो उनके ऊपर शासन कर रहे थे। अंग्रेज इतने दिन तक शासन करते रहे, लेकिन हमारी संस्कृति के जो विशेषताएं हैं, सहनशीलता है, क्षमाशीलता है, त्याग है, परिश्रम है, वो अपनी संस्कृति से चलते रहे। इसलिए उनकी संस्कृति को या हिंदुत्व को कभी खतरा नहीं पैदा हुआ। और हमारी संस्कृति की जो एक विशेषता थी सबको अपनाने की, उसने इसको खतरा पैदा नहीं होने दिया था। तो इसमें एक आवेश, यानी कि जो संस्कृति होती है वो भावना और विचारों दोनों में ही पलता रहता है। विवेक तो ये था कि वो किसी को मारने के लिए अपने आप को खोने के लिए तैयार नहीं थे। और भावना ये थी कि उनकी भावनाओं में हमेशा सहनशीलता, क्षमाशीलता और प्यार था। इसलिए अगर वो रात में सपने भी देखते थे तो वो दूसरों का हित, हिंसा ना हो, मारकाट ना हो, इस तरह के सपने देखते रहे। तो भावनाएं अहिंसक थी, इसलिए वो टिका रहा। और विवेक, विचार भी उनके ऐसे ही थे कि वो अपने विवेक से अपनी और दूसरे की सहायता, यानी कि दोनों के, अपनी भी और दूसरे के भी अस्तित्व को स्वीकार करते रहे विवेक से। अगर वे दूसरे के अस्तित्व को समाप्त करने पर तुलते तो वो विवेक नहीं था। दूसरे के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए अपना भी अस्तित्व कई बार खतरे में पड़ जाता है। तो विवेक ये था कि दूसरे का भी अस्तित्व बना रहे और अपना भी। और भावना ये थी क्षमाशीलता और सहनशीलता, यानी कि रात में भी वो सपने अगर देखते हैं तो ऐसा ही देखते हैं, हिंसा ना फैल जाए, किसी दूसरे का अहित ना हो जाए। तो देश हमारा उसी से टिका हुआ है। तीसरा हमारा प्रश्न है, गहरी नींद के सपनों में बनता हुआ देश शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो हिंदुत्व संकीर्ण हिंदुत्व नहीं है, यानी कि हिंदुत्व पंथ तो है ही नहीं, धर्म तो है ही नहीं, ये तो एक मिथ के संचयों की प्रक्रिया है। और इसके आधार भूमि में वेद, वेदांग, पुराण, गीता, महाभारत, रामायण, षड्दर्शन, आगम, निगम
और लोक परंपराओं के वे सारे मिथक सन्निहित हैं, शामिल हैं, जिन्होंने हजारों सालों की परंपरा के बाद इस देश को भारत बनाया है, हिंदुस्तान बनाया है। हिंदू हमेशा पंथ निरपेक्ष रहा है, धर्म निरपेक्ष रहा है। उसने सबको आत्मसात करना सीखा है, यानी सबको वो अपने में मिलाकर जो भारत में आया उसे भारतीय बनाने का इसमें गुण रहा है। अनेकता में एकता, सदा ही परोपकारी भाव हिंदुत्व की पहचान रहा है, यानी कि कितने भी तरह के लोग आए सभी भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए और सब हिंदू बन गए, यानी कि हिंदुत्व। उन्होंने भारतीय संस्कृति को ही अपनाया और उनमें भी फिर वही गुण आ गया, त्याग का, क्षमा का, सहनशीलता का। इसलिए ये हमारा देश हिंदुत्व को धारण किए रहा और बना रहा। भारत की यही संचित मिथकीय परंपरा है और जब तक यह मिथकीय परंपरा जीवित है, यानी कि सबको साथ लेकर चलना, सबके साथ घुल मिल कर रहना, किसी की गलती हो जाए, अपराध हो जाए तो उसे क्षमा कर देना और सहन कर लेना, ये भारत को आगे बढ़ाने में हमेशा आगे रहा है। यानी कि यही हमारे आगे बढ़ने की एक पहचान रहा है। इसी हिंदुत्व को धारण किए हुए भारत लगातार आगे बढ़ता भी रहेगा और यह गहरी नींद के महास्वप्न का कभी भी खत्म होने वाला ज्योत्सना चक्र, ज्योति देने वाला चक्र, ठंडी ठंडी चांदनी देने वाला चक्र हमेशा चलता रहेगा, जो भारत को भारत बना रहा है। भारत सपनों का देश है और सबके स्वप्न यह देश एक दिन जरूर पूरे करेगा। सत्यमेव जयते का मिथक दर्शन सबको इसका भरोसा दिलाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सपनों का बनता देश, गहरी नींद के सपनों का बनता देश शीर्षक एकदम सार्थक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, स्वाधीनता संघर्ष के विभाजन के सांस्कृतिक प्रतीक कौन कौन से हैं? हिंदू मुस्लिम मानसिकता को इन प्रतीकों ने किस हद तक खाद पानी दिया? देश विभाजन के संदर्भ में लेख के मंतव्य की आलोचनात्मक गवेषणा कीजिए। तो इसमें हिंदू और मुसलमानों के अलग अलग प्रतीक अगर हम देखते हैं तो दो प्रतीक, जब जो होम रूल लीग आंदोलन चलाया हुआ था श्रीमती एनी बेसेंट ने, तब मुसलमानों को कोई ऐतराज़ नहीं था, न हिंदुओं को ऐतराज़ था। लेकिन जैसे ही स्वराज और सत्याग्रह आंदोलन आए तो क्योंकि वो उनकी भाषा और संस्कृति में, मुस्लिमों की भाषा संस्कृति में नहीं थे, ये हिंदुओं के प्रतीक उन्होंने मान लिए और इनके साथ वो नहीं आए, इनसे उनको परायापन लगा। दूसरे हमारा जो गांधी जी ने जब तक गोखले और जिन्ना कोट पैंट और टाई पहनते थे तो मुस्लिमों को परायापन नहीं लगा, लेकिन जैसे ही गांधी जी ने धोती पहनी, जो हमारी सांस्कृतिक पहनावा हमारा माना जा सकता है, तो मुस्लिमों को वो पराया लगा और उन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुन लिया। ये दोनों प्रतीक, और जो मुख्य कारण रहा था वो सिंहासन का रहा था, वो प्रतीकों से अलग था। हालांकि इन प्रतीकों, जो संस्कृति होती है, जो सांस्कृतिक प्रतीकों के आधार पर आगे बढ़ती है, तो या फिर जैसे गंगा की पवित्रता हम मानते हैं, मुस्लिम नहीं, मतलब हिंदू मानते हैं, मुस्लिम नहीं मानते हैं, तो इन प्रतीकों पर महाभारत, रामायण, गीता, ये सारे हमारे प्रतीक होते हैं। तो इनसे मुसलमानों को, यानी इस्लाम को मानने वालों में थोड़ा परायापन लगा और उन्होंने नेहरू को, जो हिंदू थे, हिंदू प्रतीकों को जो फॉलो करते थे, उन्होंने अपनाने से इनकार कर दिया और देश का विभाजन निश्चित हो गया।